नमस्कार, देख रहे हैं आप विशेष। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। विशेष की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जंतर मंतर पहुंची सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस। प्रदर्शनकारी आप कार्यकर्ताओं को हटाया, सिसोदिया को छोड़ने की मांग कर रहे हैं आप कार्यकर्ता। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदर्शनकारी आप कार्यकर्ताओं को हटाया, सिसोदिया को छोड़ने की मांग कर रहे हैं आप कार्यकर्ता। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो मसला है वो गर्माता हुआ। पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की आत्महत्या के बाद अब इस पर जिस तरीके से सियासत हो रही है, मनीष सिसोदिया को भी हिरासत में लिया गया। अब जंतर मंतर पहुंच गई है सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस। प्रदर्शनकारी आप कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया गया है। ये तमाम कार्यकर्ता आप आम आदमी पार्टी के देख पा रहे हैं। चलिए सीधे जंतर मंतर का रुख लेते हैं। हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, लगातार सियासत गर्माती हुई और गर्माहट अब जंतर मंतर तक पहुंच गई है, क्या वहां पर इस वक्त देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर तमाम अभी कुछ समय पहले ही यहाँ से किरण चौधरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है बाहर मंदिर मार्ग थाने से बाहर निकले हैं और अब जो है वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है जिस तरह मोदी सरकार ने इधर पूर्व सैनिकों के साथ जो है अत्याचार किया है, उन्हें जबरन जो है रामकिशन ग्रेवाल के जो परिवार के लोगों को गाड़ी में बैठाया है, उन्हें घसीटा है और अंदर मंदिर मार्ग थाने के अंदर भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। तो एक तरफ मोदी सरकार जो है सैनिकों के प्रति जो है संवेदनशील होती है और दूसरी तरफ उनके साथ अत्याचार करती है। ये तमाम तरह की बातें उन्होंने यहाँ बताई है। हमारे साथ खुद जो है यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाले मौजूद हैं। हालांकि अभी हम कुछ समय बाद जो है इनसे बात भी करेंगे आखिरकार कि जो आपको हिरासत में दिल्ली पुलिस ने लिया था, कि क्या वजह रही कि आप पीड़ित परिवार से मिलने गए थे और दिल्ली पुलिस ने आपको हिरासत में लेकर कितने घंटे मंदिर मार्ग थाने में रखा और किस तरह की यहाँ बातचीत हुई। क्योंकि जो रामकिशन ग्रेवाल है वो हरियाणा के भिवानी जिले के ही रहने वाले हैं और भिवानी जिले के ही किरण चौधरी जो है वहाँ से खुद जो है विधायक हैं और ऐसे में जो है हरियाणा की वो सीएलपी लीडर भी हैं। तो वो वहाँ उनसे मिलने गई थी और उनके साथ रणदीप सिंह सुरजेवाले गए थे, तो उन्हें जो है अंदर नहीं मिलने दिया गया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और उसके बाद मंदिर मार्ग थाने ले गई थी। तो तुरंत जो है कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, जो बड़े नेता हैं, वो भी वहाँ पहुंचे थे, तो उन्हें भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, उन्हें भी मंदिर मार्ग थाने में ले गई थी। तो ऐसे में कांग्रेस के जो तमाम जो लीडर हैं उनमें जैसे ही इस बारे में पता लगा और कार्यकर्ताओं को पता लगा तो मंदिर मार्ग थाने के यहाँ जो है जमावड़ा लग गया था और काफी समय तक जो है यहाँ पर जमावड़ा लगा और पूरा जो ये रोड है वो जाम कर दिया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब कुछ समय पहले ही ये तमाम जो लोग जो हिरासत में लिए थे दिल्ली पुलिस ने, उन सबको जो है फिलहाल छोड़ दिया है। किस बिहाफ पे छोड़ा गया है ये अभी रणदीप सिंह सुरजेवाले बता पाएंगे। हमारे साथ मौजूद है रणदीप सिंह सुरजेवाले, इनसे बात करते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाले सर, आज आपको हिरासत में लिया गया था, क्या वजह रही कि आप हिरासत में लिए गए? पीड़ित परिवार से आप मिलने गए थे, हरियाणा के ही भिवानी जिले के रहने वाले हैं जो पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल है। दिल्ली पुलिस को ने आपको हिरासत में लिया, किरण चौधरी को हिरासत में, राहुल गांधी को भी हिरासत में लिया, तमाम बड़े नेताओं को, क्या वजह रही आपको हिरासत में? सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल जिन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे को लेकर आत्महत्या की, वो परिवार बामला गांव से है भिवानी में। सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल के घर मुझे पहले भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके परिवार को मैं भी जानता हूं, हमारे नेता सीएलपी की लीडर किरण चौधरी भी जानती हैं। उनके परिवार के आंसू पहुंचने गए थे और परिवार ने एक ही मांग रखी कि हमें राहुल गांधी जी से मिलना है ताकि हमारे पिता की शहादत व्यर्थ ना जाए, 1 रैंक 1 पेंशन देश के सैनिकों को मिले। जब राहुल गांधी जी को अस्पताल में आने से रोका गया तो परिवार ने कहा कि हम बाहर जाकर राहुल जी से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। परिवार के उनके दोनों बेटों को पीटा गया, उनके दामाद को पीटा गया, गंदी से गंदी गालियां दिल्ली पुलिस के द्वारा दी गई और हम सबको जबरन पकड़कर पुलिस की जिप्सी में धक्के मारकर डाला गया।
क्या ऐसे किस प्रकार की तानाशाही से इस देश का शासन चलेगा? मोदी जी बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, मगरमच्छी आंसू बहाते हैं देश के सैनिकों के लिए और देश के सैनिकों के परिवारों को इस प्रकार से अपमानित करते हैं। अभी हरियाणा में स्वर्ण जयंती गुड़गांव में मनाई गई थी, हरियाणा के 50 वर्ष पूरे होने पर। वहां भी मोदी का सबसे पहला भाषण जो शुरुआती हुई थी उसमें भी यही कहा गया था कि हरियाणा में सबसे ज्यादा सैनिक जो है, हरियाणा देश में जो सबसे ज्यादा सैनिक है वो हरियाणा से ही जाते हैं। तो ऐसे में क्या कहना कि ये जुमलेबाजी है, इस तरीके से सैनिकों को अपने समर्थन में लेने की है। 1 रैंक 1 पेंशन की बात की जाए तो वो भी रेवाड़ी जिले से ही मैं जवाब दे देता हूँ। जिस प्रकार से सैनिकों के परिवारों को अपमानित किया जा रहा है मोदी जी और उनकी सरकार द्वारा, शायद पिछले 68 साल में किसी सरकार ने नहीं किया। उनको अपना सर शर्म से झुकाना चाहिए, सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए, सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल के परिवार से माफी मांगनी चाहिए और 1 रैंक 1 पेंशन को कोश्यारी कमेटी की रिकमेंडेशंस के मुताबिक लागू करना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपको अब क्या लगता है आगे कांग्रेस किस तरह इस 1 रैंक 1 पेंशन? संसद से सड़क तक देश के बहादुर सैनिकों की मांगों को हम उठाएंगे, श्री राहुल गांधी जी और सोनिया जी के नेतृत्व में। देखिए, ये थे रणदीप सिंह सुरजेवाला जिन्होंने साफ तौर से कहा है और अभी जनता ने इन्हें सुना भी है कि उनका साफ तौर से कहना है कि जो मोदी सरकार है उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के सबसे पहले जो है मांग की थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम इसे लागू करेंगे। लेकिन पिछले 2 साल से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है सैनिक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी वो लागू नहीं किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अब कांग्रेस सरकार है वो जरूर जो है संसद से सड़क तक जो है उतरेगी, जैसा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है। और राहुल गांधी को भी यहाँ पर हिरासत में लिया गया था और खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला भी हिरासत में लिए गए थे, किरण चौधरी हिरासत में लिए गई थी, रामकिशन ग्रेवाल के परिवार के। बातचीत आपसे आगे भी हम जारी रखेंगे, इन तमाम मसलों पर चर्चा करते हैं। और रिटायर्ड कर्नल रघुवीर सिंह हमारे साथ इस वक्त खास चर्चा में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कर्नल साहब। वर्तमान जो हालात है, सबसे पहले मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाह रही हूँ कि इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं, जो इस पर सियासत हो रही है, जिस तरीके से इस पूर्व सूबेदार ने खुदकुशी की और उसके बाद ये सियासत लगातार गर्म होती हुई। देखो रेनू जी, इसके 2 पहलू हैं। एक है सियासी जो पहलू है, दूसरा है घटना बड़ी दुखदाई है। और जैसे ही मेरे को ये सुना कि इस टाइप के हमारे एक्स सर्विसमैन ने आत्मदाह किया है और सुसाइड किया है, और वो भी OROP के ऊपर, और जब वो रक्षा मंत्री से मिलने जा रहे थे, तो ये बड़े दुख की बात है। और कहीं सभी एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन को ठेस पहुंची है कि ऐसी घटना से। लेकिन ऑल ऑफ सडन जिस हिसाब से इसके ऊपर सियासत हुई है, ये भी एक अचंभे वाली बात है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, वहाँ हमारी सुनने कोई नहीं आता है। और जहाँ ये जो सुरजेवाला जी, किरण जी या राहुल जी, मेरे को ये कहते हुए बिल्कुल हेजिटेशन नहीं हो रहा है कि 2 साल पहले जब OROP की बात चलती थी तो राहुल जी को तो ये समझ नहीं आता था ये OROP है क्या चीज। हम वहाँ एक्स सर्विसमैन को समझाते थे ये ऐसे ऐसे, फिर भी उनके माइंड में नहीं जाती थी। और जहाँ तक ये सुरजेवाला की बात है, मैं भी हरियाणा से हूँ, ये रणदीप सिंह सुरजेवाला जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये एक्स सर्विसमैन से बात भी नहीं करते हैं। जहाँ मैं इनका जो रंग है ना, ये टीवी पे और पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कुछ और है और वास्तव में कुछ और है। इसलिए हमने इनसे भी सावधान रहना है, इन ऐसी इस टाइप के पॉलिटिशियन से। पर दूसरा पहलू ये भी देखना है कि ये एक्स सर्विसमैन अभी भी एजिटेशन क्यों कर रहे हैं। OROP लागू हो चुकी है, इसका मतलब जो OROP उसमें खामियां हैं, और वो खामियां इस लेवल की हैं कि वो हमारे एक्स सर्विसमैन को संतुष्ट नहीं कर रही हैं। तो गवर्नमेंट को इसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक कमीशन भी बनाया है, पर उससे भी संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं है। और यदि गवर्नमेंट ने समय रहते पूरी कार्रवाई नहीं किया जो कि उससे एक्सपेक्टेड है, तो गवर्नमेंट को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इससे जो हमारे सेना में जवान हैं उनके मोराल पर भी असर पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट को तुरंत ध्यान देके
जो भी इसमें कमियां हैं हाँ उनको बिल्कुल, ये एक पूरा बहुत करना चाहिए। हाँ अहम बात आपकी तरफ से कि अभी हाल ही में सैनिकों के साथ आप कह लें सैनिकों के साथ बॉर्डर पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली बनाई, और दूसरी तरफ अगर हम देश के अंदर के हालातों के बारे में बात करें तो इस तरीके से पूर्व सैनिक जो है खुदकुशी कर रहे हैं, ये पूरे तरीके से क्या आपको नहीं लगता कि मॉरल को डाउन करने वाली बात है? एक तरफ जहां हम सैनिकों के नाम पर सीना ठोकर और किसी भी देश के मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं, और हमने अभी सर्जिकल स्ट्राइक पर देखा कि पूरे देश ने सलाम किया सेना को, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनके हक और अधिकारों की बात आती है वो इसमें पिछड़ते हुए नजर आते हैं, जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं हासिल हो पाता। देखो रेणु जी, ऑल सडन हम इतना कंपैरिजन नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री मान लो हमारे जवानों के साथ दीपावली मनाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा मोरल बूस्टिंग है, उससे कंसर्न महसूस होती है। और प्रधानमंत्री भी जब हमारे जवानों के बीच में जाएंगे या सेना के बीच में जाएंगे, जब उनसे बात करेंगे, उनको वहाँ की दुख तकलीफ और वहाँ की सिचुएशन का पता लगेगा, मतलब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनको वहाँ का पता लगेगा। उससे ये नहीं कि एक सेना का मोरल अकेला या उनके एसोसिएशन, वहाँ का टेरेन, वहाँ की सिचुएशन, वहाँ के हथियार, वहाँ की जो जरूरतें हैं वो भी सीधा असेस करने का उनको मौका मिलेगा, और उसकी प्रोक्योरमेंट और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर वो ध्यान देंगे। और ये नहीं कि अकेले प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उनके साथ ब्यूरोक्रेट्स बाकी लोग भी जाते हैं, और एक प्राइम मिनिस्टर ही बॉर्डर पर जा रहे हैं सेना के साथ मिलने, तो बाकी तो अपने आप ही जाएंगे, तो उससे टेंशन जाता है, प्रॉपर अटेंशन जाएगा। लेकिन जहां तक ये सुसाइड की बात है, यहाँ ये दूसरा पहलू है, हाँ। इसकी तरफ भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, हाँ। गवर्नमेंट को इसकी स्टडी करनी चाहिए और स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। क्यों ये एक्स-सर्विसमैन अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ, लेकिन एक एक्स-सर्विसमैन में भी थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एंगल, कुछ लोग किसी के साथ अलाइन होकर, हाँ, ये सवाल मैं इसी सवाल पर आना चाह रही थी कि ओआरओपी को लेकर लंबे समय से जो एक्स सर्विसमैन है वो बहुत ज्यादा इसको लेकर संघर्षरत है, और क्या वजह आप देख पा रहे हैं इस संघर्ष के पीछे? सरकार की वो इच्छा शक्ति नजर नहीं आई, या फिर अभी क्योंकि अब ज्यादा इसको लेकर थोड़ा सा और धुआं उठ गया है जब इस पूर्व सैनिक ने खुदकुशी कर ली? इसके पहले कभी किसी राजनीतिक दल ने इसको अपना मसला नहीं बनाया, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ वो पूर्व सैनिकों की इस मांग के साथ है, और सरकार की तरफ से भी वो इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई कि वो इस मसले का खात्मा, तो इस मसले का जो खात्मा है वो क्यों नहीं हो पाया? क्या आपको क्या लगता है? वही मैं बता रहा था ना कि ओआरओपी तो लागू कर चुके हैं, जो कांग्रेस गवर्नमेंट में इतने लंबे टाइम से, मैं वही बता रहा था कि राहुल जी को इसकी डेफिनेशन नहीं पता थी, उसकी इम्प्लीकेशन नहीं पता थी। कांग्रेस ने, यदि आपको याद होगा, 2.5 साल पहले 500 करोड़ रुपए दे के ये डिक्लेयर किया था कि ओआरओपी हम लागू कर रहे हैं। 500 रुपए में तो शायद उसका डाक का खर्च भी नहीं पूरा होता। तो उनकी एप्रिसिएशन, ये तो मतलब ऐसे बहकावे में देने वाली बातें थी, और इतने सालों से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं यहाँ पॉलिटिकली नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात तो ये तो फैक्ट है, कितने साल तक जिस गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया, घुटने रगड़वा दिए हमने, हमारे एक्स सर्विसमैन ने मेडल वापस किए, खून में चिट्ठियां लिख के भेजी राष्ट्रपति जी को, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, और हमें जो हमें मिला है उसके लिए तो हमें धन्यवाद देना ही चाहिए। मोदी जी एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसा प्राइम मिनिस्टर मैं नहीं समझता कि जो 24 घंटे देश को देने के लिए तैयार है, फौजी से भी ज्यादा टाइम देता है, तो उसमें कमी निकालना मतलब कहीं लगता नहीं कहीं से कमी है। लेकिन फिर भी हो सकता है मोदी जी को कोई बरगला रहे हो, बीच में जो ब्यूरोक्रेसी है उसने नाक में दम किया हुआ है देश के। मैं ओपनली बताता हूँ, ये ब्यूरोक्रेसी एक बार आईएएस करके वो समझते हैं कि वो देश के पता नहीं क्या बन गए हैं। आप, मैंने उनकी एफिशिएंसी देखी हुई है, आप उनको एक आर्मी अफसर के साथ लगा दीजिए, वो एक बाबू हैं, एक अच्छा लेटर लिख सकते हैं। दे आर नॉट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स। जहां भी जाते हैं मैं ये देखता हूं कोई एफिशिएंसी उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन वो रूल ऐसे कर रहे हैं जैसे अंग्रेज रूल करते थे, और ऐसे टांगे अड़ाते हैं क्योंकि उनको लेटर ड्राफ्टिंग करना आता है, सारी एसओपी बनानी आती हैं। और हमारे पॉलिटिशियन, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि वो ज्यादातर उतने एजुकेटेड नहीं हैं, और सबको ये बेवकूफ बना के रखे हुए हैं। इनका स्टेटस क्या था? अब ये देखिए, कहाँ एक क्लास 1 ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर जाता है और एक आईएएस आता है। आईएएस सारी लाइफ एसी में बैठ के गुजार देता है, सारे पक्ष और फैसिलिटी लेता है, और आर्मी अफसर अपनी जान हथेली पर रख के देश की रक्षा के लिए, देश के लिए कार्य करता है, और रिटायरमेंट के बाद भी उसमें इतनी भावना रहती है, मरते दम तक वो देश के लिए कार्य करना चाहता है। और लेकिन वही डंगा अड़ाते हैं, वही जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, वही डंगा अड़ा के आर्मी को नीचे कर रहे हैं, अपने आप को ऊपर कर रहे हैं। बताओ कहाँ का ये कंपैरिजन है? तो कहीं फ्रस्ट्रेशन आती है।
बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं, गुलशन ग्रोवर वहां पर। गुलशन, इससे पहले अर्धसैनिक बल भी वहां पर पहुंचे, सीआरपीएफ की जो टुकड़ी है वो वहां पर पहुंची है। इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, और जैसा हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं किरण चौधरी भी आपके साथ बनी हुई है, उनका क्या कहना है? देखिए, हमारे साथ हरियाणा की सीएलपी लीडर किरण चौधरी मौजूद है। हम उनसे भी जानते हैं, क्योंकि उन्हें भी दिल्ली पुलिस आज हिरासत में लेकर गई थी। मैडम, आज दिल्ली पुलिस ने आपको हिरासत में लिया गया था, आज पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। जो रामकिशन ग्रेवाल हैं वो भी भिवानी के बावला गांव के रहने वाले हैं, आप भी भिवानी से रहने वाले हैं, तो क्या लगता है जिस तरीके से दिल्ली पुलिस आपको हिरासत में ले गई, पीड़ित परिवार को हिरासत में ले गई, क्या मानते हैं? ये हिंदुस्तान का आज काला दिन है कि एक फौजी परिवार जिसने अपने पिता को खो दिया, उस परिवार के साथ जो करा है, जिस तरह से धकेला गया है, जिस तरह से घसीटा गया है, जिस तरह से तामपत्र जो वो दिखाने के लिए निकले थे राहुल गांधी जी को, जो प्रधानमंत्री मतलब हमारे राष्ट्रपति जी ने दिए हुए हैं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिए हुए हैं, वो उनसे छीन कर भगाए गए। मैं समझती हूँ इससे ज्यादा और कोई दुर्घटना, दुर्भाग्य इस देश के लिए नहीं हो सकता। जो देश फौजियों की मान सम्मान नहीं कर सकते, जो क्योंकि आज हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमारी सरहदों के ऊपर हमारे जवान कट रहे हैं, 2-3 दिन पहले कटे हैं, उनके सिर कराम करे गए हैं। और हरियाणा के अंदर हर 10वां आदमी एक सिपाही, एक फौजी की बेटी होने के नाते मेरे को आज बहुत जबरदस्त दर्द है कि जिस तरह से आज जो है सरकार ने जिस तरह से ये सारा घटनाक्रम करा, जिस तरह से बर्ताव करा, ये सचमुच में फौजियों के लिए एक काला दिन। ये पूरा खास तौर से इसलिए, केवल इसलिए कि एक तरफ तो फौजियों की बात करते हैं, उनके नाम के ऊपर वोट बटोरने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो है 1 रैंक 1 पेंशन के लिए वो फौजी भाई जो हैं जंतर मंतर पे पिछले 2-2.5 साल से बैठे हुए हैं। अगर प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा भी इनके लिए दर्द है तो 1 रैंक 1 पेंशन पूरी तरह से इनको मिलनी चाहिए। और जिन्होंने आज ये दिल्ली पुलिस ने जो ये सारा ये घटनाक्रम करा, एक जो पुलिस का आदमी है उसको बर्खास्त करना चाहिए। मैम, 10 साल आपकी भी सरकार रही है, केंद्र में भी रही है, तो उस समय क्या अड़चने आई कि आरोपी 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं हुई? क्या वजह? देखिए, ये हमारी सरकार और किसी और की सरकार की बात नहीं है। मोदी जी का पहला वायदा था, ये रेवाड़ी के अंदर उन्होंने रैली करी थी, वहाँ पे सारे के सारे ये फौजी भाई वहाँ पर आए थे और कहा था कि मेरी पहली कलम से 1 रैंक 1 पेंशन मिलेगी जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। इस तरह की कोई बात हुई थी वहाँ पे, आप जानते हैं। बिल्कुल हुई। और वो दिन है और आज का दिन है। 1 रैंक 1 पेंशन जो है उसके लिए हमारे फौजी भाई मजबूर क्यों हो रहे हैं जंतर मंतर पे? ये मांग तो बहुत पहले से उठती आ रही है, क्या आपकी सरकार में क्यों नहीं हो पाई, क्या वजह? आप हमारी और चलिए उनकी सरकार की बात मत कीजिए। आप फिलहाल शुक्रिया आपका, लेकिन आप जुड़े रहिए, अपडेट्स पे हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। किरण चौधरी हालांकि उस सवाल का जवाब नहीं उन्होंने दिया कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने आखिर क्या किया। वर्तमान सरकार पर आरोप लगाना तो बड़ा सरल है, लेकिन इनकी सरकार ने क्या किया, इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन हाँ, सरकार पर लगातार जो आरोप है वो लगा रही है किरण चौधरी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, हम जल्द लौट रहे हैं विशेष के साथ। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। भाई दिलीप, मैं बैंक में बुढ़ापा पेंशन लेने जा हूँ, तू चाल लेगा के? हाँ हाँ चाल लूंगा। तो चाल फिर। भाई यार फूले, जब तक बुढ़ापा पेंशन बैंक में आने लगी से आनंद हो गए। ठीक है सर भाई, पहले सरपंच के चक्कर काटने पड़ते, अब सीधे 1400 रुपये बैंक में आ जाए, जब जाओ निकलवा लो। सरकार ने 2 साल में 400 रुपए बढ़ा दिए, 200 और बढ़ेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन सही हकदार को समय पर मिले और उसके साथ कोई हेरा फेरी न हो, इसीलिए हरियाणा सरकार ने थारी पेंशन थारे पास योजना शुरू की है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होती है। वर्तमान में प्रदेश में 23 लाख से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन बैंक खाते से दी जा रही है। अब थारी पेंशन थारे पास। ई पेंशन मिलने में किसी ने कोई दिक्कत नहीं। बदलता हरियाणा, बढ़ता हरियाणा। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट। लक्ष्य प्योर घी फॉर लाइफ। लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य। लक्ष्य प्योर घी। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुली एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25-26 गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। गरम पकौड़े रह गए, छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा। बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। जो भी कर जी जान से कर, खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। हरियाणा के लोगों सुन लो, हरियाणा के लोगों सुन लो, देखे थोड़ा ध्यान भाइयों। भाज रहा से अड़ित भ्रष्टाचार का शैतान भाइयों। आर पार लो देख अड़े कोई ना गपले बाजी। सूचना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे सब राजी। ये प्रशासन ने तो देखो जीवन कर आसान भाइयों। कितनी ई सेवाएं खुल गया सीएम विंडो, सीएम वेब पोर्टल भी अब से पास तुम्हारे। हर एक समस्या का होता है झटपट समाधान भाइयों। आओ मिलकर देश में हम अपना योगदान। हरियाणा के लोगों सुन लो, देखें थोड़ा ध्यान। बदलता हरियाणा, बढ़ता हरियाणा। जी हाँ, विशेष में बात कर रहे हैं सिस्टम से हारे सैनिक की, जिन्होंने खुदकुशी कर ली। एक सैनिक जो अपने जीवन को देश के नाम अर्पित कर देता है, लेकिन वो सिस्टम से हार जाता है। चर्चा करने के लिए रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कर्नल साहब, इस पूरे मामले में अगर कोई ठोस उपाय आप बताना चाहें कि हाँ, उस लीक पर अगर सरकार आगे बढ़े या उस पर काम करे, तो वो क्या होना चाहिए, और इस वक्त अब इस मामले के बाद पूर्व सैनिकों की रणनीति भी क्या होनी चाहिए? एक तो ये है कि जो ये पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, सबसे पहले मैं इस पे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को भी, और मैं तो कहता हूँ हाई कोर्ट ने शिव मोटो स्टे अभी तक एक्शन लेना चाहिए था। हाई कोर्ट फेल होती तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेना चाहिए था। ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये कोई एक सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। हम सबको ठेस पहुंची है, और ये पुलिस ने जो बर्बरता से कार्रवाई की है और जो अभी भी कर रही है, इससे निंदनीय और कोई चीज नहीं हो सकती है। इसको सियासत का मोड़ ना दे के इसकी रियलिटी में जाके, और ये देश के लिए बड़ा खतरनाक एक्शन हुआ है। कैसे पुलिस, एक पहली बात तो जिसके घर में वैसे ही डेथ हो, नॉर्मल डेथ भी होती है,
उसके साथ भी यदि इस तरह का व्यवहार होता है तो कितने दुख की बात है। बिल्कुल। और ये तो एक रिटायर्ड सैनिक है, तो ये बहुत ही गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ हाईएस्ट लेवल, मैं ये नहीं कहता कि पीएम इस पर स्टेटमेंट दे, लेकिन कम से कम डिफेंस मिनिस्ट्री इस पर स्टेटमेंट दे और क्या एक्शन इसके अगेंस्ट ले रहे हैं। और जहां तक अभी ये मामला ऐसे तूल पकड़ता जा रहा है, मेरे को लगता है कि कहीं ये एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन का मामला पीछे रह जाए और ये पॉलिटिकल एक बबल जिस हिसाब से ये कांग्रेस उठा रही है और ये आप पार्टी उठा रही है, ये भी दुखदाई है। कितने सैनिकों के साथ क्या क्या यहाँ आप देखेंगे, स्टेट में एक फौजी के साथ ऐसे एफआईआर होती है जैसे कि एक लावारिस के साथ होती है। ये तो एटीट्यूड है। और ऐसे में ये अभी पॉलिटिक्स कहां से क्रॉप अप होगी, ये मेरी समझ से बाहर है। बिल्कुट, बहुत शुक्रिया। और जहां तक ओआरओपी का है, गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन लेनी चाहिए। जहां पर इसमें फ्लॉ नजर आते हैं सभी एक्सर्विसमैन को सेटिस्फाई करे गवर्नमेंट आगे आए और कार्रवाई करे, एक्शन ले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रघुवीर सिंह जी आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार को त्वरित प्रभाव से कदम उठाने की जरूरत है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस पर सियासत अपने चरम पर पहुंच जाए। विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।